महान हिंदू संत और नेता थे जिन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। हम उनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वह आध्यात्मिक विचारों वाले अद्भुत बच्चे थे। इनकी शिक्षा अनियमित थी, लेकिन इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री पूरी की। श्री रामकृष्ण से मिलने के बाद इनका धार्मिक और संत का जीवन शुरू हुआ और उन्हें अपना गुरु बना लिया। इसके बाद उन्होंने वेदांत आंदोलन का नेतृत्व किया और भारतीय हिंदू धर्म के दर्शन से पश्चिमी देशों को परिचित कराया। नमस्कार, मैं हूँ राशि सैनी और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज की खास रिपोर्ट युवा दिवस। अमृत युवा सूर्योत्सव के तहत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर में सतना में पहली बार एक साथ एक ही मैदान में 7,500 बच्चों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और देशभक्ति गीतों का गायन किया। इस कार्यक्रम में एक सुर में बच्चों का गायन आपका मन मोह लेगा। देखिए एक झलक इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भारत विकास परिषद के द्वारा युवा दिवस पर 7500 बच्चों का सामूहिक गायन अमृत युवा सूर्योत्सव भव्य आयोजन किया गया। यह ऐतिहासिक उत्सव सतना शहर में पहली बार आयोजित किया गया। इस उत्सव में शहर के 40 विभिन्न विद्यालयों से लगभग 7500 बच्चे सामूहिक गायन किया। इसके साथ ही हजारों की संख्या में बच्चों के अभिभावक भी शामिल रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर देश प्रेम, राष्ट्रभाव एवं अनुशासन के संस्कार हो। इस कार्यक्रम में 5 गीतों को लिया गया, जिसमें 2 गीत राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, 2 गीत राष्ट्र चेतना के स्वर और 1 गीत राष्ट्रभक्ति का शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी सहित बच्चों के अभिभावक शामिल हुए। सभी देशभक्ति के गीतों में झूमते नजर आए। इस बारे में स्कूली छात्राओं ने बताया कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हमने ऐसा पहली बार देखा है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और हमने गीतों को गाया, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और देशभक्ति गीतों का गायन किया।
डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद के द्वारा अमृत युवा सूर्योत्सव के तहत आयोजित किया गया, जिसमें सतना शहर के 40 विद्यालयों के 7500 बच्चों ने एक साथ सामूहिक गायन किया। यह पूरे बच्चे पिछले 1.5 महीने से विभिन्न स्कूलों में इसकी तैयारियां कर रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में राष्ट्र भावना प्रेरित करना, देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना और ऐसे संस्कार के भाव बच्चों में आए, इसलिए यह कार्यक्रम किया गया। इसमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के 5 गीतों का गायन रखा गया था। आयोजन था और ये आखिरकार इस तरह के आयोजन की जरूरत क्या है? यह जो आयोजन था भारत विकास परिषद सतना शाखा द्वारा ऐसा ऐतिहासिक आयोजन सतना शहर में, विंध्य में, प्रदेश में, इवन के राज्य में अभी तक ऐसा कहीं आयोजन नहीं किया गया, जिसमें सतना शहर के 40 स्कूलों से 7,500 से भी ज़्यादा बच्चों ने एक साथ गायन का प्रदर्शन किया। ऐसा गायन का प्रदर्शन का उद्देश्य बच्चों में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति अच्छे संस्कार विकसित किए जाएं। इस हेतु ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य था और यह आयोजन की तैयारियां विगत 1.5 महीने से सतना शहर के 40 स्कूलों से कम 20,000 बच्चे लगातार करते जा रहे थे, जिसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई थी और नियमित अभ्यास कर रही थी। तो आप ही सोचिए, जब सतना शहर के 20,000 बच्चे प्रतिदिन 5 गीतों का गायन कर रहे थे, तो यदि हम सोचें पिछले 1.5 महीने में कम से कम 2 से 5 लाख बार इन गीतों का गायन हो गया। और जब गायन इतने सारा होगा, इतने बार बार होगा, तो बच्चों में अपने आप ये गायन राष्ट्र के प्रति, भक्ति के प्रति जो भावना है वो उत्कृष्टता जागृत होगी। और इस कार्यक्रम को करने में हम लोग पूरी भारत विकास परिषद की टीम पूरी तरह सफल रही है। इसमें किस तरह के गाने शामिल किए गए थे और ये किस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर बढ़ा? यह जो इसमें गायन थे, हमारा मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गायन होना चाहिए, जिसमें वंदे मातरम जो भारत विकास परिषद का प्रथम गीत होता है। भारत विकास परिषद की कोई भी सभा होती है वंदे मातरम से चालू होती है। और ये जो स्वामी विवेकानंद जी का युवा दिवस है, उस दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम पूरा किया गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हम सभी के आदर्श पुरुष हैं। उस जन्मदिन हम लोग किया था, इसमें वंदे मातरम था, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता की एक चेतना के स्वर पुस्तक है, उनसे 2 गीत लिए गए थे। इसके अलावा एक पैरोडी गीत था, जिसमें फिल्मी गीतों का 5-10 गीतों का एक सामूहिक राष्ट्रगान, जिसमें राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत गायन थे, वो गायन थे। और लास्ट में जो अपनी परंपरा है, भारतीय परंपरा है, राष्ट्रगान से हम लोगों ने पूरे कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा काम जितनी हम लोग जानकारी की है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का एक ही स्टेज पर, एक ही प्रांगण में, एक ही समय में युवा दिवस द्वारा ऐसा कोई भी कार्यक्रम सामाजिक संस्था द्वारा अभी तक नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर ये हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो है पूरी संरचना कायम करता है और इसमें हम निश्चित तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। अध्यक्ष होने के नाते इतना सफलतापूर्वक कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगी? बस में सारे बच्चों को, सारे म्यूजिक टीचर्स को, स्कूल प्रबंधन को और हमारे सारे जो साथी हैं भारत विकास परिषद के और हमारे जो संयोजक महोदय डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जितेंद्र भाई साहब, उनकी पूरी संयोजन टोली को मैं बहुत कोटि साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन सबके प्रयास के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। भारत विकास परिषद का जो मूल उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था हमारी भावी युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को जागरण करना। और मुझे आज इतना बच्चों का इतना अपार समूह देख के लग रहा है कि हम उसमें काफी हद तक सफल भी हो गए। अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, इस पे क्या कहना चाहेंगी? हम लोग ने प्रयास किया है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और प्लस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हम करें, क्योंकि गिनीज बुक में का उनका जो रहता है नॉमिनेशन, हमें 2 महीने पहले उसमें अप्लाई करना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इतने कम समय में कितना कठिन रहा रास्ता, कितना मेहनत करनी पड़ी? बहुत रहा, पर हमारे परिषद के इतने जुझारू और जुनूनी भावना रखने वाले साथी हैं और एक बहुत अच्छे टीम वर्क के साथ काम करते हैं और वाकई में सभी के प्रयास से टीम वर्क को काफ़ी ऊंचे स्तर पर ले गए। इसके लिए सभी का धन्यवाद। और जितना सब सारे अंकल्स हैं, सारे हमारे सहयोगी हैं, सबका मार्गदर्शन मिलता रहा, सबका आशीर्वाद मिलता रहा, तो आज हम भव्य आयोजन को कर पाए, ऐतिहासिक आयोजन को कर पाए। धन्यवाद। जागो सर उस गीत के जो जन्मा दूर कहीं, सांसारिक मल जिसे छू न सके कभी, गिरी कंदराओं में, सघन वनों की छायाओं में, व्याप्त गहन शांति को विषय वासना यश ऐश्वर्य कर न सके लेश भी भंग, उमड़े निर्मल निर्जर जहां आनंद का, जो जन्मे सत्य ज्ञान से, गाओ ऊंचे स्वर वही सन्यासी निर्भीक गाओ।
स्वामी विवेकानंद की सभी कविताओं में से यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है। अपने जीवन में तमाम विपत्तियों के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद कभी सत्य के मार्ग से हटे नहीं और अपने जीवन भर लोगों को ज्ञान देने का कार्य किया। अपने इन्हीं विचारों से उन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया तथा भारत और हिंदुत्व का नाम रोशन करने का कार्य किया।